के बाद जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लड़कियां थी वो 50 तक स्कोर करके आई है राहुल जी, तो उनका रिजल्ट हो चुका है। जितना भी SC ST कैटेगरी का लड़का लोग था, राहुल जी वो बोला कि गुरुजी हम लोग 45 से 50 के बीच में सही मारे हैं, बाकी हमको नहीं पता है, तो उनका रिजल्ट बन गया। एग्जाम डेट को लेकर बिल्कुल, क्या जुलाई में होगा कि नहीं होगा, या डेट मतलब आगे भी बढ़ेगा, इस पर सर बच्चों को आप समझाइए। बिल्कुल, देखिए जो आपका 72 नंबर उठा लीजिएगा तो किसी भी कैटेगरी से आप सेफ रहिएगा, लड़का हो चाहे लड़की। सीट भी बहुत ज्यादा है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 की जो वैकेंसी है प्रॉपर उसके ऊपर है, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आया है। तो जो भी स्टूडेंट जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये नोटिस ऑफिशियल है जो कि वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो नोटिस है टेंडर के ऊपर है, ठीक है। टेंडर के बारे में समझाया गया है, तो आप भी समझ लो, जान लो कि क्या है ये नोटिस, ठीक है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है क्रिएटिव डिफेंस के चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। सभी बच्चों को जय हिंद, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि यही वो चैनल है जहाँ से हम लोग दोनों काम एक साथ कराते हैं, फिजिकल और रिटेन दोनों की सुविधा और दोनों का व्यवस्था बेहतर से तरीके से। आप बहुत सारे बच्चों को मन में ये भी आता है कि सर टेस्ट देने कहाँ जाएँ, तैयारी आपके पास करते हैं, टेस्ट देने कहाँ जाएँ, तो ये भी व्यवस्था हमारे यहाँ से शुरू हो चुका है। हर संडे को सुबह में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक गांधी जी की मूर्ति, यानी कि ये गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति, जो मूर्ति के नीचे हम लोग यहाँ क्लास के अपना प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था हर संडे को किए हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी भी अच्छा हो जाएगा, और आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 9 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सर तो पहले ही बोल दिए हैं कि ट्रेनिंग तक लेकर छोड़ेंगे, ट्रेनिंग तक लेकर छोड़ेंगे। जो बच्चा राहुल जी 21,391 में रनिंग की वजह से वंचित रह गया था, उस बच्चे को 100% गारंटी एक बैच चला रहे हैं। आप आइए, घर से निकलिए, सुबह में आपको 1 घंटा हम समय देंगे ग्राउंड पे। उसके रिटेन के बाद हम आपको इतना रगड़ देंगे कि कम से कम आप 72 से 82 का आंकड़ा टच करके आओगे कि जिस दिन मेरिट बनेगा, या फिजिकल दे के ही आओगे ना, तो मन में संशय खत्म हो जाएगा, यार मेरे मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। 72 नंबर उठा लीजिएगा तो किसी भी कैटेगरी से आप सेफ रहिएगा, लड़का हो चाहे लड़की। सीट भी बहुत ज्यादा है। जो एग्जाम डेट है राहुल जी, इसका एग्जाम डेट का भी अगर हम लोग एक बार जिक्र कर दिया जाए, आपका एग्जाम डेट वही रहने वाला है, चूंकि अब आपको खुद जगने की जरूरत है। जब आप CSBC की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ एक टेंडर लिस्ट आता है, तो टेंडर लिस्ट में क्या क्या दिया है उसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम लोग एक बार जुलाई का जो एग्जाम का डेट है उसका चर्चा करें। और ऐसे भी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा सस्पेंस है कि एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है ना सोशल मीडिया पर एग्जाम डेट को लेकर, क्या जुलाई में होगा कि नहीं होगा, या डेट मतलब आगे भी बढ़ेगा, इस पर सर बच्चों को आप समझाइए। बिल्कुल, देखिए जो आपका जो एग्जाम डेट का जो टेंटेटिव डेट दिया गया है 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 3 अगस्त और 6 अगस्त, ये बिल्कुल ही संभावित डेट है। और 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 99.9% इसी को टारगेट लेके चलना है, और यही होगा। क्योंकि ये क्यों होगा इसके पीछे भी हम लोग बात करेंगे बाबू। ये तो इसलिए होगा कि जो कि हम, अगर आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर अगर ये चला देते हैं हल्का सा, कि जो आप टेंडर लिस्ट में जाते हैं तो टेंडर लिस्ट में साफ साफ इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि आपका जो कंपनी है हैदराबाद की है, उत्तर प्रदेश की है, न्यू दिल्ली की है, हैदराबाद की है, साई ग्रुप जो है वो बेंगलुरु की है, उसके बाद दिल्ली की कंपनी है। यानी कि ये जो टेंडर लिस्ट में आप पढ़ेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, जो सर्वेलेंस लगाएगी कंपनी, जो CCTV कैमरा लगाएगी, जो VoIP लगाएगी, आप इसमें जाएंगे तो VoIP का भी जिक्र हो गया है। इसमें VoIP होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक फ़ोन होता है, ये IP बेस्ड फ़ोन होता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि आप कहीं भी एग्जाम दीजिएगा तो वो वाईफाई से कनेक्ट कैमरा होता है, वो आप एग्जाम कहीं भी दे रहे हैं और एग्जाम आप देख रहे हैं, CSBC वाले वहाँ पर लाइव देख रहे हैं। वो सारे चीज़ों का टेंडर इसमें दिया गया है। आप पढ़िएगा, CCTV कैमरा, वाईफाई, VoIP, और जो भी आपका टेंट वगैरह जो यहाँ पे लगता है गर्दनी बाग में उसके लिए, या जो एग्जाम सेंटर में जो लगता है सारे व्यवस्था कैमरे वगैरह का, उसके बारे में, किन किन कंपनियों को क्या क्या टेंडर के लिए बोला गया है उनके बारे में सारे डिटेल इसमें दिया गया है। आप खुद भी जाके एक बार इसको पढ़ सकते हैं। आप जो CMMI होता है, जो आप हर जगह चिप वगैरह की व्यवस्था करता है, उसका इसमें टेंडर का जिक्र किया गया है। इसमें ECIL होता है, जो आप वहाँ पे हाई जंप वगैरह करते हैं, जो कंपनियाँ इसका व्यवस्था करती है, उसका जिक्र किया गया है। तो सारे कंपनियों का इसमें जिक्र किया है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कौन कौन सा लगेगा उसका जिक्र किया गया है। तो सारे चीज़ों का इस टेंडर में जिक्र किया गया है, और किस कंपनी को इसका टेंडर पास किया जा रहा है, किस कंपनी को इसका टेंडर दिया जा रहा है, ये साफ साफ सूत्रे अक्षरों में लिखा गया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, लग जाइए। सुबह में 1 घंटा कम से कम राहुल भाई, 1 घंटा ये लोग फिजिकल बदलें,
फिर आप जाके 1 घंटा रिकवरी ले सकते हैं, नाश्ता पानी करने के बाद खाना दबा के खाइए, और 1 घंटा अगर रिकवरी ले लेते हैं तो पूरा दिन आपका फ्री रहिएगा। दिन भर आप कम से कम 4 घंटा ऑफलाइन क्लास को पकड़िए, और भीड़ वाले जगह पे नहीं। बहुत सारे भीड़ वाले जगह पे आप जाइएगा तो वहाँ आपको सुनने को, समझने को या टीचर से बात करने को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कम मात्रा में, जहाँ 100-200 की संख्या है, वहाँ जाके क्लास लीजिए। हमारे पास क्लास की व्यवस्था है, आप उस क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे सस्ता रेट भी उसका रखा गया है। और जो भी डाउट रहेगा पर्सनली आपको गाइडलाइन किया जाएगा, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। भीड़ जहाँ रहेगा वहाँ आपका डाउट क्या क्लियर होगा? आप पर्सनली सर से मिल सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो मन में आपका सवाल रहेगा वो सर अच्छे से आपको समझाएंगे। जो हमारे पास टीचर भी हैं, 4 टीचर हैं, जीके जीएस के अलग हैं, मैथ रीजनिंग के अलग हैं। चारों टीचर आपको बेहतर से बेहतर, मतलब आपको वहाँ तक पहुँचा के मानेंगे। उसके बाद राहुल भाई के जो टेलीग्राम चैनल है क्रिएटिव डिफेंस वाला, वहाँ भी टेलीग्राम पे आप जाके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। हमारा भोजपुर फिजिकल स्टडीज पॉइंट है, उसका भी जाके चैनल पर लगा सकते हैं। हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो क्वेश्चन को डेली बेसिस पे क्रिएट करते हैं, फिर आपको देंगे पढ़ने के लिए। उस मटेरियल को पढ़िए, और सारे मटेरियल को निचोड़ के हम लोग संडे को बापू मूर्ति के नीचे यानी गांधी मैदान हम लोग यहाँ टेस्ट लेते हैं। आप जुड़िए तो सही एक बार। अगर आपके मन में संशय होगा कि ये जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, ये होगा, हो जाए, मन से निकाल दीजिएगा। आपका टारगेट ही है जुलाई, क्योंकि सरकार भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन वैकेंसी को खत्म किया जाए। इतना एक्टिव है आयोग, एक्टिव है बिल्कुल। आगे फिर 12,000 वैकेंसी है, 12,000 प्लस आगे फिर वैकेंसी है। होम गार्ड का है, आगे फिर होम गार्ड का आ रहा है, बिहार दरोगा की वैकेंसी है। तो सारे वैकेंसियों को जब क्लियर करेगा तब ना आगे की वैकेंसी को ले आ सकता है। वही तो बात है, जब आयोग CSBC इतना एक्टिव है अपने काम को लेकर के, तो बच्चे कहीं ना कहीं एग्जाम डेट को लेकर के सोच रहे हैं। अब भाई तैयारी करो ना। जब देख रहे हो कि सोशल मीडिया ऑफिशियल वेबसाइट पर आयोग जो है अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर रहा है फिजिकल को लेकर के, रिटर्न को लेकर के, कि कैसा व्यवस्था कराया जाएगा, तो आप बस अपना टारगेट रखो जुलाई, कि आपका जुलाई में एग्जाम लेने का पूरा संभावना है, ठीक है, और उसी को टारगेट रखो और अच्छे से अभी से तैयारी करो। आपका 100% रिजल्ट होगा। कहीं इधर उधर ध्यान मत दो। यही वो समय है जो आपको मेहनत करना है, तब जाकर के रिजल्ट होगा। 1 लाख के अंदर अगर स्थान बनाएंगे तब नहीं फिजिकल के लिए आएंगे। तो अगर मान लीजिए 1 लाख के अंदर स्थान बन गया और आपका फिजिकल कमजोर है, तो आप फिर मेहनत बेकार हो जाएगा। तो दोनों कामों को साथ लेके चलिए। और जो भी राहुल भाई आपके चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है हमारे पास, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर तुम 21,391 में रिटर्न निकाले हो तो यहाँ भी तुम्हारा रिटर्न निकलेगा। लेकिन तुम कहाँ फंस गए हो? फिजिकल की वजह से फंस गए हो। लड़का हो चाहे लड़की हो, हम लोग यहाँ क्लास भी दे रहे हैं। 4 घंटे का क्लास मिलेगा। आप आकर देखिए ना क्लास कैसा, डेमो पढ़िए। 4 घंटे का लाइब्रेरी मिलेगा आपको। फिर आपको हॉस्टल में भी आके टीचर गाइड करेंगे। हम लोग भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आप एक बार घर से निकलिए और हम लोगों से स्टम्प पेपर पर साइन करा लीजिए कि सर मेरा फिजिकल नहीं निकला। तो रिटर्न के जैसे बोलते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे रिटर्न निकाल के दो, मैं तुम्हारा फिजिकल 100% निकलवा के। अब यहाँ आना तो मेहनत करना है, आगे सो नहीं पाइएगा यहाँ पे। अब आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो सर कुछ घोल के पिला थोड़ी देंगे। नहीं देंगे, आपको मेहनत करना है। 1 घंटा हम सुबह और शाम मिला के 1 घंटा मेहनत कराएंगे फिजिकल का। दिन भर आपको छोड़ेंगे फिजिकल पढ़ने के लिए, आपको दिन भर छोड़ेंगे लाइब्रेरी के लिए। अब ये आपको निर्धारित करना है। सेटिंगबाजी के चक्कर में पड़े होंगे तो 2% के अंदर तो आपका स्थान पड़ेगा नहीं। वो 2% सेटिंग वाले सेटिंग करा के चले जाएंगे और आपके तक खबर भी नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 100% इस बार का जो एग्जाम हुआ फेयर हुआ है। ऐसे 19,838 में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप फेयर एग्जाम के मांग किए थे तो फेयर एग्जाम हो रहा है। तो फेयर तरीके से अगर चाहते हैं फिजिकल निकालना तो हर चीज़ को फेयर लीजिए। आप बोलते हैं कि समय नहीं दिया, ये भर्ती 2 महीना हो गया ना भर्ती को आए हुए, लगभग एक महीना पहले नोटिस, फिर 1 महीना ये दे दिया समय। अच्छा खासा समय मिला हुआ है अभी ना। तो अभी से आयोग ने बोल दिया कि 100 नंबर का फिजिकल होगा, 100 नंबर क्वेश्चन का आउट है ना फिजिकल का। इतना में दौड़ोगे तो इतना नंबर, हाई जंप में इतना कूदो इतना नंबर, गोला इतना फेंको इतना, क्वेश्चन तो आउट है। अब आपको देखना है ना कि कितना नंबर आप बटोरते हो। सरकार आपके सामने, आयोग आपके सामने दोनों सिलेबस दे दिया है, रिटन भी दे दिया, फिजिकल भी दे दिया। तो दोनों को एक साथ तैयारी कीजिए। अगर आपको शरीर पे वर्दी चाहिए, कंपटीशन इतना ना हार्ड करा दीजिए ना फिजिकल में कि सरकार भी सोचे कि यार 1 लाख बच्चे पास रिटर्न निकाले थे, 1 लाख पास हो गए। लेकिन कैसे होगा? जब आप जगिएगा तब। खाली रिटर्न निकालने से नौकरी नहीं हो जाएगा। अपने अंदर सब हुनर रखिए, रिटर्न का भी फिजिकल का भी, कि जब लास्ट समय आए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हमारा फिजिकल कमजोर है, हमसे दौड़ नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी समय है, आप रिटर्न पे भी ध्यान दो, फिजिकल पे भी ध्यान दो, कोई गलती नहीं होगा। और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वही गलती करते हैं जहाँ छोटा छोटा मिस्टेक होता है, और छोटा मिस्टेक के कारण ही उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको वो गलती नहीं करना है। सर आपको क्यों समझा रहे हैं, देख चुके हैं 21,391 में नंबर आया, रिटर्न निकल गया, फिर भी बैठे हुए थे जब तक फिजिकल एडमिट कार्ड दे दिया। 15 दिन समय था। अब क्या रो रहे हैं, आके पैर पकड़ रहे हैं सिनपेन के कारण? भाई सिनपेन में ही तो 15 दिन 20 दिन चला जाएगा आपका समय, तो कहाँ से सर क्या करेंगे?
इसीलिए सर के पास अनुभव है, इसीलिए वो चीज़ आपको बता रहे हैं कि आप वो गलती ना करो जो 21,000 में अभ्यर्थी कर चुके हैं। अभी 19,000 है, अच्छा खासा वैकेंसी है, लगभग 20,000 के आसपास, रिजल्ट 1 लाख के करीब देगा। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है और यही सोचना है कि 2025 में कैसे भी हमको जॉब लेकर के चल जाना है। जो बेरोजगारी का ढब्बा आपको लगा हुआ है ना, उसको दूर करना है मेहनत करके। तो सर थोड़ा सा और समझाइए कि अभी से छोटा छोटा वो गलती ना करें जो 21,000 में जो स्टूडेंट कर चुके हैं। आप तो देखे हैं हर चीज, कितना स्टूडेंट रोते थे, लेकिन क्या किया जाए, समय भी है नहीं, चाहने से कुछ होगा नहीं। तो थोड़ा सा और गाइडलाइन कीजिए कि अभी से कम स्टूडेंट जो है संभल जाए। राहुल भाई, मैंने वहाँ गर्दनीबाग गेट नंबर 2 पे भी जो बच्चे मिले थे, मैंने उनको बोला था कि कोई बात नहीं, हाँ। इस बार हो गया, अगली बार गलती मत करना, धीरे धीरे दौड़ना शुरू हाँ। करो। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का फोन आता है मेरे पास, बोला गुरुजी हम डेली बेसिस पे लगभग 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, हाँ। और जो आप पुशअप और सीटअप बनाए हैं उतना मार के हम घर चले जाते हैं और पढ़ते हैं। इनको स्कोर करना सीखना पड़ेगा। हाँ। कि स्कोर कैसे होगा। पढ़िए, दिन भर में अगर 4 घंटा पढ़ते हैं तो रात्रि को सोने से पहले एक बार सेट मारिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, केवल क्लासरूम में जाकर के क्लास करने से नहीं होगा, आप बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए, वो मायने रखेगा और वही रिजल्ट आपको दिलाएगा, याद रखिएगा। सबसे जरूरी चीज है इनको सिलेबस। हाँ, सिलेबस को जानिए कि इतिहास में पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, भूगोल में पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, बायोलॉजी में पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा। सबसे आसान तरीका अगर आपको तैयारी करना है ना, सबसे अच्छा है कि 21,000 में जो एग्जाम हुआ है, जितना शिफ्ट में, सभी शिफ्ट का क्वेश्चन जो है ना व्यवस्था करो एक जगह, कॉपी पे लिखो, हर एक प्रश्न को कॉपी पर लिखो, उस देखो कि वो प्रश्न किस टॉपिक से पूछा गया है। ऐसे तैयारी करोगे तो आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, आप भी देख रहे हो कि जो एग्जाम हो रहा है 10th लेवल के बेस पे हो रहा है, आपको ये समझना होगा कि कैसा क्वेश्चन जो है ना वो 21,000 में पूछा है, वही सेम 19,000 में वैसा ही, कोई भारी नहीं पूछा जाएगा, वैसा ही प्रश्न जो है ना, इजी टू मॉडरेट, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वैसा ही 3 चीजों को अगर खाली फॉलो करने विद्यार्थी, खाली ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस है, हाँ, जो खान जी का जो पॉकेट जीएस है हाँ, उसको, और जो रोजगार विद अंकित का जीएस का, ये 3 चीजों को ये बच्चे फॉलो कर लें, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे क्लास को, जो आपकी पाठशाला है, उसको रिवीजन खाली क्लास के लिए डाल दें तो आपका रिटर्न निकलेगा, बाकी फिजिकल तो हम ही हैं। इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट डालना पड़ेगा डेली। अगर जो हमारे पास जो बच्चे आए थे राहुल जी, ये बोले लड़की लोग, जैसे लड़की SC ST की थी, EBC की थी, बोले सर हम 40 को सही किए थे, तो जो 40 को सही किए उसका रिजल्ट हो गया, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है। लड़कियों के लिए हम जो सेफ स्कोर बता रहे हैं, रिटेन में हम आज से नहीं पहले से बताते आ रहे थे, लेकिन ये समझेंगे तब ना। लड़की पार्टी 40-45 स्कोर करोगी, EBC SC ST तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। प्रैक्टिस सेट में आएगा, आराम से एग्जाम में अच्छा कर लोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, वहाँ बेईमानी नहीं चलेगा। वही ना, वहाँ कहाँ जाओगे, वहाँ कहाँ जाओगे। उसके बाद जो भी OBC EWS की लड़कियां थी, वो 50 तक स्कोर करके आई है राहुल जी, तो उनका रिजल्ट हो चुका है। जो जनरल कैटेगरी अदर स्टेट की लड़कियां हैं, वो बोली कि गुरुजी हम 55 को सही था, 55 को हमको आता था, बाकी तुक्का मारे थे। हाँ, तुक्का में सही हो गया होगा, 2-4 को मान लीजिए नहीं सही, लेकिन 55 को बन गया। जितना भी SC ST कैटेगरी का लड़का लोग था, राहुल जी वो बोला कि गुरुजी हम लोग 45 से 50 के बीच में सही मारे हैं, बाकी हमको नहीं पता है, तो उनका रिजल्ट बन गया। जो लड़का लोग EBC और OBC का था और EWS का था, वो 55+ स्कोर किया था, उसका बन गया था। और जनरल के लड़के 60+ स्कोर मार के आए थे, उनका बन गया था। तो ये चीज को अभी से आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग बार बार ज्ञान बिंदु का या खान सर का जिक्र करते हैं, या रोजगार विद अंकित का जिक्र करते हैं, ये इन लोग के पास भंडार है। जैसे झा जी हो गए, इनके पास भंडार है GS का, ये हमारा आपकी पाठशाला है, यहाँ पे भंडार है, तो ये जुड़िएगा तब ना। आप एक बार जुड़ के देखिए, आप 10 को बुक, 25 को बुक, 30 को बुक लेने से नहीं होगा, करने से रिजल्ट नहीं होने वाला है। 4 घंटा आप दीजिए, अपना हर चीज को बांट लीजिए कि हमको GK 1 घंटा पढ़ना है, GS 1 घंटा पढ़ना है, करंट 1 घंटा पढ़ना है, और 1 घंटे में मैथ रीजनिंग, और बाकी चीज को हमको मैथ को पढ़ना है। आपका रिजल्ट 100%। और एक बार रात्रि को सोने से पहले दिन भर जितना पढ़े हैं, किसी एक का प्रैक्टिस से लगा लीजिए, चाहे किसी का भी उठा लीजिए और उसका प्रैक्टिस से लगाइए। कोई पब्लिकेशन का उठाओ, लगाओ, उससे आपकी औकात का पता चलेगा, उससे आपको क्वेश्चन भी याद होगा, उससे आप चाहे कम नंबर आए चाहे ज्यादा आए, इससे परेशान नहीं होना है। आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, चाहे अब जो गलत हो रहा है ना उसको देखो, जो सही हो रहा है उसको भी देखना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये वीडियो विशेष वीडियो था आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप 19,838 में एक सीट चाहते हैं और हमसे गारंटी या राहुल भाई से गारंटी लेना चाहते हैं, आइए हम लोग कोर्ट में चल के एफिडेविट करा लेंगे, एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेंगे कि हम आपका फिजिकल निकलवा देंगे, आप मुझे रिटर्न दो, मैं आपका फिजिकल दूंगा गारंटी के साथ 100%। और बाकी चीज़ के लिए रिवीजन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे और इनके साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद। तो लास्ट में दोस्तों यही कहेंगे कि आप छोटा मिस्टेक मत करना। अगर रिजल्ट निकालना है तो अभी समय है आपके पास, अच्छे से दोस्त मेहनत कर लो, क्योंकि भाई जो वर्दी का सपना आपने देखा है ना, बहुत लाखों अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हमको भी मिल जाएगा, तो ऐसी थोड़ी मिल जाएगा। जी जान लगा करके मेहनत करना होगा, तब जाकर के आपका होगा। ठीक है, तो आप वर्दी के लिए जितना सोचे हो उससे ज़्यादा आप मेहनत करो कि कम से कम हो जाएगा। और जब हो जाएगा ना, जिस दिन मेरिट लिस्ट में नाम देखोगे ना, आँख से आंसू आ जाएगा, और वो आंसू ना मेहनत का रहेगा। जितना आप अभी संघर्ष कर रहे हो ना, सब याद आएगा कितना हमने संघर्ष किया। संघर्ष करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी।
रिटेन का सेफ स्कोर और फिजिकल का सेफ स्कोर हम लोगों ने बता दिया। अब आपका काम है कि आप धरातल पर कितना अपने आप को और उतारते हो। कितना प्रैक्टिस सेट में नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर आप लोग बताना। अब फिजिकल में कितना आप शुरू किए कि नहीं किए? हाँ, फिजिकल आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप लोग हमारे जरूर साथ एक बताना। लड़का था भूपेंद्र नाम, हाँ। उसका दरोगा का मेंस तक निकलता है। हाँ, हाँ। दरोगा में भी क्वालिफाई कर, मैंने कट ऑफ से ऊपर रहता हाँ, है हाँ। और बिहार पुलिस में हाई जंप नहीं कर पाया। बताइए। हमको भी दुख हुआ, वो रगड़ा के चल रहा था। अभी एक दिन आया, बोला गुरुजी सब पैर का दर्द खत्म हो गया हाँ। अगले दिन से ही। अब यहाँ का दर्द बढ़ गया। तो पैर हाथ का देह तो का दर्द तो खत्म हो जाएगा एक समय में, लेकिन यहाँ जो दर्द बढ़ता है ना, वो रात रात भर नींद नहीं आएगा। साथ के साथी को देखिएगा वर्दी में तो आपको टेंशन और होगा, टेंशन हो और जाएगा। वो साथी अगर घर आ गया वर्दी पहन के और मिठाई लेके आपके मम्मी पापा के लिए, तो टेंशन 10 गुना और बढ़ जाएगा। खाना भी नहीं खा खाना भी नहीं खा पाओगे। उस दोस्त के साथ कब तक पार्टी लोगे? एक दिन आप पार्टी लेने वाले नहीं देने वाले बनिए। ताली बजाने वाले नहीं बजवाने वाले आप बनिए। मेरिट लिस्ट में नाम आइए, हम लोग मिठाई खुद खिलाएंगे, बिल्कुल, आप आइए तो मिठाई सही है। बिल्कुल। तो ठीक है साथियों, कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।